Hello students, today we are going to start your next chapter Discovering Tut, the Saga Continue by A.R. Williams. Students, Discovering Tut ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये एक राजा है, लेकिन इनकी खोज जिस तरह से हुई थी सबसे पहले मैं उसके बारे में बताता हूं। अगर स्टूडेंट्स हम किसी नई जगह पर मकान बनाना चाहते हैं और हमने अभी कोई नई जगह ली है, तो वहां पर हम सबसे पहले कुछ भी दीवार बनाने के लिए सबसे पहले खुदाई करते हैं। तो जैसे ही किसी जगह पर मिस्र की कहानी है, स्टोरी, तो मिस्र में किसी जगह पर खोदा जा रहा था। उस समय वहां पर अगर मान लीजिए कोई पत्थर टाइप आपको मिल जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस पत्थर के साइड तक पहुंचेंगे। तो जैसे ही वो साइड को खोदना शुरू किया साइड तक पहुंचने के लिए, तो वो पत्थर बड़ा होता गया। बाद में पता चला ये पत्थर नहीं है, तो कुछ चीज बनी हुई है, और जितना वो चौड़ा होता गया फिर उसके साइड से खोदना शुरू किया, और जब वो बहुत बड़ा बना दिया गया, बहुत बड़ा तैयार किया गया, उसके बाद वो पूरा एक मकबरा निकला। फिर उस मकबरे को खाली किया गया। उस मकबरे को खाली करने के बाद जब वहाँ की दीवारें देखी गई, वहाँ पे अलग अलग दीवारों पे अलग अलग लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। कुछ लैंग्वेज तो आज तक भी नहीं पढ़ी गई कि उन लैंग्वेज में लिखा हुआ क्या था, उन दीवारों पर क्या लिखा हुआ था, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था, आज तक किसी की भी कोई भी समझ में नहीं है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जब उन दीवारों पर देखा गया, अलग अलग प्रकार की वहाँ पर जो दीवारें थी उन पर चित्र बने हुए थे, तो उन चित्रों को देखकर, उन दीवारों को देखकर, उन लैंग्वेज को देखकर काफ़ी परेशानी हुई। और जब ज़्यादा डीपली देखा तो एक कॉर्नर में एक कब्र बनी हुई थी। उस कब्र को देखकर उनके मन में इच्छा हुई। एक्चुअल में क्या होता है, एक पुरातत्व विभाग होता है स्टूडेंट्स। अगर कहीं पर कोई चीज़ निकल जाती है तो पुरातत्व विभाग वाले, अगर कोई प्राचीन काल ऐतिहासिक कोई चीज़ निकलती है तो पुरातत्व विभाग वाले अपने अंडर में ले लेते हैं। तो वहाँ पे भी वही हुआ, जब वहाँ पे प्रोफेसर्स ऑफिसर्स लोग गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक कब्र है। तो अब अगर वहाँ की जानकारी लेनी है, वैसे तो वहाँ की जो लैंग्वेज थी उसको लिखकर, उसके फोटो लेकर, पिक्स लेकर अलग अलग देशों में भेजा गया, क्योंकि सब जगह अलग अलग देशों में विद्वान हैं। तो उन विद्वानों से जानकारी लेने के लिए वहाँ पे भेजा गया कि यदि कोई पढ़ सके तो इसके विषय में हमें पता चल जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। लेकिन कोई भी जानकारी किसी प्रकार की नहीं प्राप्त हुई। एट लास्ट एक ही जरिया था, वो था एक जो कब्र थी, और कब्र के ऊपर भी एक देवी टाइप कोई मूर्ति बनी हुई थी। तो वहाँ पे कुछ पता नहीं था किसकी कब्र है, क्या है, कौन है इसके अंदर, होगा भी नहीं, क्या पता चलेगा। तो सबसे पहले उन्होंने उस कब्र को खुदवा लिया, और उस कब्र को खुदवा कर जैसे ही उन्होंने उस ग्रेव को निकलवाया, तो उस कब्र को खोदा तो उसमें एक ताबूत निकला। ताबूत को देखकर सब परेशान हो गए कि ये ताबूत कैसा है। क्यों? क्योंकि जो ताबूत था, ताबूत के चारों तरफ जो ढक्कन था, ढक्कन पे सोना जो होता है, गोल्ड, प्योर बिल्कुल गोल्ड, वो चिपका हुआ था। जब उसे बाहर निकाला गया, उसे देखा गया, उसकी जांच पड़ताल की गई, तो उसके बाद पता चला कि अब इसे खोलना, क्योंकि अब इसे खोलना था, अभी जांच पड़ताल सिर्फ ताबूत की गई थी ऊपर से, तो उन्होंने इसको खोलने के लिए बोला। लेकिन जब उसको खोलने लगे तो वो खुला नहीं। रीजन इज दैट जो ताबूत का ढक्कन था उसके चारों तरफ सोना चिपका हुआ था। इट मींस सोना मेल्ट होकर, पिघल कर वो वहां पे उस ढक्कन पे आ चुका था, और वो ढक्कन जो था जम चुका था। तो उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे उसको खोलने की जद्दोजहद की जा रही थी कि किस तरह से हमें उसको खोलना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको धूप में रखने की कोशिश की गई कि थोड़ा सा जो गोल्ड था वो मेल्ट हो जाए, वो थोड़ा डाउन पड़ जाए, जो उसकी मजबूत पकड़ है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पर अलग अलग केमिकल्स डाल के देखे गए, किसी तरह से ये सोना यहाँ से अपनी पकड़ को कम करे, बिना किसी, एक्चुअल में तरीका ये था कि बिना किसी हानि के अगर ताबूत खुल जाता है तो हमें उसके बारे में अंदर जो चीज़ रखी है, जैसी रखी गई थी वैसे की वैसे मिल जाएगी, अदरवाइज सब चीज़ हिलडुल जाएगी, सब आपस में मिलजुल जाएंगी, तो ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ इसके अंदर क्या क्या है। इसलिए वो चाह रहे थे।
एट लास्ट जब सब कुछ कर लिया गया, उसको हाई टेम्परेचर में भी रख लिया गया, तब कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने उसे कहा कि इसको धूप में ही रखो और उसके बाद छीनी हथौड़े से इसको तोड़ो। तो गोल्ड वहां से टूट टूट कर धीरे धीरे से करना है, तो वहां धीरे धीरे से करना है, और उसके बाद जैसे ही आप उसे करेंगे तो वो अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा गोल्ड वहां से। उन्होंने वैसा ही किया, थोड़ी देर धूप में रखकर उसको वहां से उठाकर जब उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हुआ, उसके बाद उन्होंने उस ताबूत के जो ढक्कन था उस कवर पे उन्होंने छीनी हथौड़े से हल्की हल्की चोट डालनी शुरू की, और जैसे ही वो डालते गए वो जो सोने की बाहर की परत थी वो निकलती गई और कहीं ना कहीं उसका ढक्कन ढीला होना शुरू हो गया। जैसे ही उन्होंने उस ताबूत को खोला, ताबूत को खोलने के बाद जो अंदर का नजारा था वो कुछ अलग ही था। वो क्या था कि वो ताबूत जो था वो सोने के ऊपर रखा हुआ था, मींस ताबूत के अंदर एक ताबूत और रखा हुआ था, और वो ताबूत भी सोने के ऊपर रखा हुआ था, और वो जो सोना उसके ऊपर रखा हुआ, सोने के नीचे सोने के ऊपर ताबूत रखा हुआ था, वो जो सोना था वो पिघल कर मेल्ट होकर वो किनारों पर आ गया था, इसलिए वो जम गया था। लेकिन जो दूसरा ताबूत के अंदर जो ताबूत निकला उसका भी यही हाल था। जब उसको बाहर निकाला गया और जो दूसरा ताबूत था उस पर रिसर्च शुरू की गई, उसके बाद वहां पर जैसे ही दूसरे ताबूत के साथ भी वही किया, पहले उसको केमिकल मींस हाई टेम्परेचर में रखा, फिर उसको धूप में रखा, और धूप में रखने के बाद हाई टेम्परेचर में रखने के बाद छीनी हथौड़े से उसको तोड़ा गया। जब उसका ढक्कन खुला, उसका ढक्कन खुलने के बाद एक और आश्चर्यजनक बात थी कि उस ताबूत के अंदर भी एक ताबूत और था, मींस तीसरा ताबूत था। ताबूत के अंदर एक ताबूत निकला, फिर दूसरा ताबूत खोला, उसके अंदर तीसरा ताबूत निकला, उसकी भी हालत यही थी, वो भी सोने के ऊपर रखा हुआ था। उसके बाद उसे भी हटाया गया वहां से, और तब वहां से जब हटाया गया तो तीसरे ताबूत के साथ भी वही किया, और अंदर का सीन, अंदर का दृश्य जो था वो बिल्कुल कुछ अलग ही था। वो क्या था कि एक वहां पर मम्मी जो थी किसी व्यक्ति की, वो वहां पर थी, लेकिन उसके साइड में जब उन्होंने देखा तो वो और आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वहां पर उसके मम्मी के बराबर में कोई एक जग रखा हुआ था, एक ग्लास रखा हुआ था, कुछ जैतून के पत्तों की माला रखी हुई थी, जंगली अजवाइन रखी हुई थी, वाइन रखी हुई थी, और जो रोजमर्रा के जीवन के जरूरी सामान हैं वो सारे रखे हुए थे। अब ये भी बात सामने आ गई थी कि ये जो है वो तो है ही, मम्मी तो है ही, ये तो कंफर्म था। जब कब्र है, ताबूत है, ताबूत के अंदर ताबूत, उसके अंदर एक और ताबूत, तो वहां से कुछ ना कुछ तो निकलना था, किसी ना किसी की तो डेड बॉडी वहां पे रखी हुई होगी। लेकिन अब एक प्रश्न और उठ गया था कि जो उसके बराबर में जग, ग्लास, वाइन, जैतून के पत्तों की माला, जंगली अजवाइन और रोजमर्रा के जीवन के जो सामान थे वे सब रखे हुए थे, इससे क्या तात्पर्य था, अब वो भी जानना था। स्टूडेंट्स, जब ये मकबरा खोदा गया, जब मकबरे की खोज की गई, तो ये हार्वर्ड कार्टर के द्वारा की गई थी, और हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में इसकी खोज की थी, और इसी पर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया था। जब वहां पर वो देखा, जब तीसरे ताबूत में ये सब चीजें देखी, तो वहां बहुत ही अच्छे से संजो रखी थी सारी चीजें, क्योंकि वहां पर जब उनको उठाया गया, उन पर रिसर्च किया गया, तो पता चला कि ये सब चीजें, क्योंकि मान लीजिए जैतून के पत्तों की माला भी है, लेकिन वो सूख हो गई इतने वर्षों में। 1922 में ये खोजा गया, और उससे भी जब ये ज्यादा खोज की गई, तो उसके बाद पता चला कि ये जो रखा गया होगा सामान, लगभग ये जो मम्मी है 3300 वर्ष पुरानी ये मम्मी थी। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब ये पता चला कि 3300 साल पुरानी मम्मी है, तो उसके बाद उन्होंने उनकी जागरूकता और बढ़ी, उन्होंने और खोजने की कोशिश की और अवेयरनेस के साथ लगे। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ ये कंफर्म कर दिया गया था, लगभग जो व्यक्ति दबा हुआ था, इसमें जो मम्मी मिली ये लगभग 13 वर्ष के बच्चे की अप्रोक्स थी। लेकिन जब उन्होंने ये पता किया कि ये किस समय का था, तो उस समय फिरौन्स काल चल रहा था, फिरौन्स का टाइम चल रहा था, जो फिरौन्स लोग होते थे उनका टाइम था, तो लगभग ये उन्हीं के जनरेशन में से कोई एक है। तो वहां पर तब पता चला कि उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो है
जो तुतनखामेन था उससे रिलेटेड था, लेकिन ये और पता करने के लिए उन्होंने उस मम्मी को, जब वो, क्योंकि नीचे सोना बिछाया गया था ताबूत में, उसके बाद वो रखे हुआ था, उसके बाद सामान रखा हुआ था, सारा सोने में दबा पड़ा था, और जो सोना था मेल्ट होके कुछ मम्मी में अंदर आ चुका था, तो वो क्या था, उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो निकल नहीं रही थी वहां से, तो इसलिए उन्होंने उस मम्मी को निकालने के लिए उन्होंने उसके गर्दन अलग की, यहाँ से पैर अलग किए, सारे पार्ट्स को ऐसे अलग अलग पार्ट्स को करके अलग अलग निकाला, फिर उनको बाद में लगाया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स उन्होंने वो निकाला वहां से और निकाल कर उस पर रिसर्च की, लेकिन कोई ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। उसके बाद 1968 में स्टूडेंट्स पहले विज्ञान के एक प्रोफेसर ने 1968 में स्टूडेंट्स विज्ञान के एक प्रोफेसर ने, साइंस के प्रोफेसर ने उन पर जब रिसर्च किया, एक्सरे किया, तो एक्सरे में उन्होंने एक सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात बताई। वो ये थी कि जो मम्मी इसमें दबी हुई थी और उसमें जो चेस्ट की सामने वाली पसलियां थी वो बिल्कुल गायब थी। जब उन्होंने ये बात कही, ये ज्यादा आश्चर्यजनक थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। उसके बाद 2005 में स्टूडेंट्स जब एक्सरे मशीन को और डेवलप किया गया, तो उस एक्सरे मशीन के द्वारा 2005 में जाही हवास ने अपने रिसर्च किए और उन्होंने उसके एक्सरे किए लगभग 1700 अप्रॉक्स 1700 एक्सरे किए। अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मम्मी है या किसी के भी पास मम्मी है और उसके एक्सरे करने हो और 1700 गिनती काउंट कीजिएगा आप काउंटिंग को, 1700 एक्सरे उन्होंने उसके किए 0.68 mm के डिस्टेंस पे, तो तब उन्हें पता चला। वैसे तो वो काफी दिनों से इस पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, हुआ ये स्टूडेंट्स, कई दिनों के, महीनों के परिश्रम के बाद जब वहां पर उन्होंने सारे रिसर्च कर लिए और 1700 डिजिटल एक्सरे भी कर लिए, उसके बाद जब ये सोच रहे थे सब कि अब कुछ पता चलेगा या नहीं, उस समय कई दिनों के पश्चात उन्होंने एक दिन, जब काफ़ी दिनों तक आराम नहीं किया, इसी में लगे हुए थे, तो उन्होंने ये किया कि वो उस रिसर्च को पूरा करके, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो चुकी थी जो काफ़ी सामंजस्य पैदा करने वाली थी। जैसे जब उनकी बॉडी को, उनके ताबूत को लाया गया, उस समय भी क्या हुआ था, सारा मौसम खराब हो गया था, तेज हवाएं चलने लगी थी, तूफान छूटने लगे थे, काले बादल छा गए थे, ऐसे ऐसे कुछ अपशकुन माने गए कि ऐसे हुए। तो कुछ नेचुरल भी उससे जुड़ गया था, कुछ लोगों के मन में जागने की ज़्यादा इच्छा हो रही थी, कुछ जो साइंटिस्ट उस पर, प्रोफेसर उस पर लगे हुए थे, उनके मन में भी बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा थी। तो सारी परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई। तो उसके बाद वो भी दिन रात एक करके लगे हुए थे, लेकिन एक समय आया जब 1700 डिजिटल एक्सरे को उन्होंने स्टडी किया और सब कुछ देखा, उसके बाद वो आराम करने के लिए चले गए। उन्होंने कहा कि अब आप ऐसा करो, यहाँ से इसे उठाओ और वापस जहाँ से लेकर आए थे इसे आप वहाँ पर ही ताबूत को छोड़ा। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो तुतनखामेन था, फोर्थ के बाद जो फिफ्थ, ये डिस्कवरिंग टट, जिसे हम तुत के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब है तुत की खोज, जो राजा टट था उसकी खोज की गई। तो उन्होंने कहा जो तुतनखामेन फोर्थ था, उसके बाद जो ये फिफ्थ हुआ है, ये जरूर बहुत कम एज में, ये तो आज तक नहीं पता चला स्टूडेंट्स की मृत्यु कैसे हुई, इसकी इतनी कम एज में मृत्यु हुई है, वो कैसे हुई ये तो आज तक नहीं पता चला, लेकिन ये कंफर्म था कि इतनी कम एज में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उन्होंने उसको वापस भेज दिया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से उन्होंने इन सारी समस्याओं को निकाला, लेकिन जो मृत्यु कैसे हुई, वो जो खोज करना चाहते थे, वो आज तक खोज एक रहस्य है, वो आज तक नहीं हो पाई। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को आप 2-3 बार कम से कम सुने और इसे आप अच्छे से याद करें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।